मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन क्या कहता है? जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा उसे वो खो देगा, जो अपने प्राण को बचाना नहीं चाहेगा वह उसे पाएगा। जी हाँ, जी हाँ, आज अपने प्राण को बचाना चाहते हैं, हम विश्वास से मुकर जाना चाहते हैं, हम पीछे हट जाना चाहते हैं, तो निश्चय है कि परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यदि हम अपने प्राण को प्रिय नहीं जानते हैं, अपने प्राण को बचाना नहीं चाहते हैं, हम अपना जीवन प्रभु पर समर्पित कर दिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे मरे चाहे जिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना रहेगा, तो निश्चय है कि परमेश्वर पिता आपको बचाएंगे, आपको छुड़ाएंगे। जब यीशु आएगा दूसरे आगमन में, वो यीशु आपको स्वीकार करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन को आप बोल सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, हालेलुया। 60-70 साल का जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, हो सकता बहुत सारे लोग, हो सकता 20 साल अभी जीने वाले हैं, 30 साल 40 साल अभी जीने वाले हैं, लेकिन मेरे प्रिय जो इतने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, सच्चाई को जानकर यदि आप पीछे मुकर रहे हैं तो निश्चय है कि आप फिर नाश हो जाओगे। आप सच्चाई के सामने घुटना टेकते हैं, बुराई के सामने घुटना नहीं टेकते हैं, अपने परमेश्वर के सामने ही दंडवत करते हैं। उसके लिए चाहे जो भी जोखिम उठाना पड़े, तो निश्चय है कि हमें जीवन का मुकुट परमेश्वर प्रदान करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। और यहाँ पर इन 3 व्यक्तियों के विश्वास को देखा गया। इनके जीवन में परीक्षाएं आ गई, समस्याएं आ गई, फिर भी उन परिस्थितियों में रहकर उसने दंडवत नहीं किया, घुटना नहीं टेका। और राजा इस बात को गुस्सा हो जाता है, 7 गुना धधका देता है। और यहाँ पे राजा कहता है इनको बांधो और उस धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल दो। और यहाँ पे मालूम है राजा के सिपाहियों ने क्या किया? सद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधा और उस आग में जब फेंकने के लिए जा रहे थे, तो आग इतनी तेज थी कि फेंकने वाले क्या हो गए? जलकर मर गए। इतनी तेज वो आग थी। और जब ये सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के बीच में जाते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है वचन में, जब पढ़ लीजिएगा कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग के बीच में खुले टहल रहे थे, बंधे नहीं थे, बल्कि खुले टहल रहे थे। और राजा क्या देखता है कि उसमें एक ईश्वर का पुत्र भी उनके साथ में टहल रहा है। इस चमत्कार को राजा देख रहा है मेरे प्रिय। और राजा इस बात को कहता है कि सिपाहियों के, क्या हमने 3 व्यक्तियों को इसमें नहीं फेंकवाया? तो ये चौथा व्यक्ति कौन है? ये तो ईश्वर का पुत्र के समान है। जी हाँ। और यहाँ पर इस बात को देखा जाता, राजा भयभीत हो गया। और जब ये तीनों जाते हैं उस आग के बीच में, ईश्वर का पुत्र से मुलाकात होती है, ईश्वर का पुत्र के साथ में इनकी संगति होती है। और यहाँ पे वो खुले टहल रहे थे, इनका कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ मेरे प्रिय। और राजा देखकर भयभीत हो गया और आज्ञा दिया, ये सद्रक, मेशक, अबेदनगो तुम आग से बाहर आ जाओ। और सद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग से बाहर आ गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राजा भयभीत हो गया और उसने क्या किया? राजा ने देखा कि अरे इनके मोजे तक नहीं जले, इनका कुछ हानि नहीं हुई है। और वहां पे राजा इस बात को समझ गया कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। आमीन आप बोल सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इस सच्चाई को हर एक को ग्रहण करना पड़ेगा, इस सच को हर एक लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि सच को कोई दबा नहीं सकता है मेरे प्रिय। सच्चाई को कोई मार नहीं सकता है। सच्चाई सच्चाई है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। जी हाँ, जी हाँ, इन्होंने सच के सामने घुटना टेका है।
असत्य के सामने नहीं, बुराई के सामने नहीं, ये अपने सृजनहार परमेश्वर के सामने ही घुटना टेका है और संसार के सामने नहीं। और इस बात को लिखा है कि सद्रक मेशक अबेदनगो जब बाहर आए तो इस बात को जान गया कि सद्रक मेशक अबेदनगो का ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जी हाँ, और इसके बाद जो है सद्रक मेशक अबेदनगो का जो पद था उनको ऊंचा किया। कौन? राजा ने क्या किया? ऊंचा कर दिया। ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हुआ। जी हाँ, सद्रक मेशक अबेदनगो का जो विश्वास था यहाँ पर ये देखा जाता है, जब वो कहे थे कि हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमें आग, धधकते हुए आग के भट्ठे से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा तेरे हाथ से भी वो हमें छुड़ा सकता है। उनका यहाँ तक विश्वास था परमेश्वर हमें बचाए या न बचाए, वो हमें छुड़ाए या न छुड़ाए, लेकिन फिर भी वो हमारा परमेश्वर है। वो हमें बचाए या न बचाए, फिर भी हम अपने विश्वास को हम उसी पे लगा के रखेंगे। हम विश्वास से मुकरेंगे नहीं कि हम जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं।